14 से पहले कांग्रेस कमेटी की गाड़ी में कोंटेसा में चुनाव लड़ा था हुड्डा साहब ने। उसके बाद सफारी ली थी कांग्रेस कमेटी की 8,05,000 रुपये। उससे कहाँ थी गाड़ियाँ, कहाँ था पैसा? केवल जो है 2 पेट्रोल पंप थे और एक जमीन थी वहाँ, जो रणबीर सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से मुरबे अलॉट किए थे, बाखड़ा वालों को जब बोलो वहाँ अलॉट करवाई थी। इस बेच के डरा के किसान को 10-10, 15-15 लाख में लाइन लग के लोगों ने बेच दिया अडानी को और अंबानी को। आज जो है ये अडानी अंबानी का हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले कांग्रेसियों, मैं ये पूछना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एकड़ जमीन यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोई लेके हरियाणा प्रदेश के किसानों के अडानी अंबानी को दी? आपने दी, हजारों एकड़ दी, गुड़गांव में दी, फरीदाबाद में दी, आपने सब जगह ये जमीनें दी। ठहर जा भाई, ये सब जगह आपने ये जमीनें दी, तो आज आपने लूटा हरियाणा के किसानों को, इसीलिए तो आज आपके पीछे ईडी लगी हुई है। ये जो आपने करोड़ों करोड़ों रुपए का फायदा दिया पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को, जो आपने अपना घर बढ़ाया संदूक भरे रुपए के, आज हुड्डा साहब जब आप मुख्यमंत्री बन रहे थे आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी सारा प्रदेश जानता। आज आप क्या हो सारा प्रदेश जानता है। आपके पास अच्छी तरह की कोई गाड़ी नहीं थी चलने के लिए, आज आपको 2-3-4 करोड़ रुपए से कम की गाड़ी में बैठने कहाँ से आया पैसा? ये अडानी अंबानी का आया, किसानों की जमीन लूट के आया। साथ मिलकर 18-19 ट्रेन लेकर आए हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। उन्होंने बीजेपी पार्टी की भारत माता की। बहुत ही आनंद का अनुभव है, सपना साकार हुआ मैम 24 हटगामा के योद्धाओं का। जो सपना हमने 2010 में देखा था, वो सपना आज नरेंद्र भाई मोदी यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रयास से आज हमें इस रेल में बैठने का सौभाग्य मिला। मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि आज जो हम बैठे इसलिए कि रेल का उद्घाटन तो 16 तारीख को हो गया था, बड़म्बा में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया था, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी भी आए थे। लेकिन आज इस रेल में सफ़र करने का जो मकसद है वो ये कि टेक्निकल कारणों से 3 स्टेशनों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। ये रामफल शहीद, रामफल बहु अकबरपुर, खरकड़ा और बड़म्बा। मैंने इसको लेके हमारे सांसद अरविंद शर्मा जी से बात की, भाई आप रेल मंत्री से मिलो और इसका नोटिफिकेशन करवाओ। तो अरविंद शर्मा जी ने कल इसका नोटिफिकेशन करवाया और आज ये ट्रेन चली रुकती हुई इन स्टेशनों पे और मुझे इसमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो रेल है इसको लेके तरह तरह की बातें चली, दीपेंद्र हुड्डा ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, दांगी साहब ने करी। मैं तो एक बात कहता हूँ कि वे 2012 के डी सिंह के विजुअल देख लो, जो ये कहता है इनका कोई लेना देना नहीं है रेल से। मैम 24 हटगामा के योद्धाओं की वजह से, खरकड़ा की वजह से रेल मंत्री से मिले 20 बार, तब ये रेल मंजूर हुई 2012 में। 385 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट में रखा गया, लेकिन वो 385 करोड़ रुपए कब लगने थे? जब हरियाणा सरकार जमीन एक्वायर करके कब्जा ले ले, नक्शे बने, टेंडर हो तो ही तो लगेंगे। और इन्होंने 2012 का बजट गया हुड्डा साहब के राज में, 2013 का बजट गया, 2014 का बजट गया। 3 बजटों में लगातार 1 पैसा भी प्रावधान नहीं किया। उल्टा 2013 में खड़के जी को लेके संतरों में रोड साइड में बिना 1 इंच एक्वायर किए जमीन एक पत्थर रख के चले गए वोट लेने के लिए, वाह भाई झूठी लूटने के लिए। ये ठीक उसी तरह का पत्थर था जिस तरह से जाते जाते हुड्डा साहब जाटों को आरक्षण देंगे। पता था कि सुप्रीम कोर्ट में जाते उठ जाएगा, संविधान के खिलाफ है, लेकिन फिर भी एक जाट नेता बनने के लिए, जाटों की वोट लेने के लिए उसी तरह पत्थर रख के चले गए। कांग्रेस ने लगातार झूठ बोली है, झूठ के अलावा कोई काम किया नहीं। ये एक झूठ को 100 बार बोलते हैं, लेकिन अब समय बदल गया। सोशल मीडिया, पढ़े लिखे नौजवान, गूगल, मोबाइल, अब सारी चीज़ें पड़ी हैं जो इन्होंने सरे लेने की कोशिश की। आप जैसे पत्रकारों ने 2012 के डी सिंह के विजुअल सोशल मीडिया पर डाल दिए, जिसने कहा कि इस रेल से इनका कोई लेना देना नहीं। अगर इस रेल का सरे लेना था तो 2012 में जब के डी सिंह का बयान आया था उसी टाइम लेना चाहिए था। उस टाइम तो मुंह छुपाना पड़ा ये कह के हम सरे लेने में विश्वास नहीं रखते। और आज जो है सरे लेने की भरपूर कोशिश है।
दीपेंद्र हुड्डा ने 2-4 दिन पहले इस रेल में यात्रा की। उन्होंने कहा 2015 में मुख्यमंत्री का बयान आता कि इस रेल की तो फाइल नहीं, ये भी एक झूठ फैलाई जा रही है। ऐसी ही झूठ है जैसे 385 करोड़ की, ऐसी ही झूठ है जो सेक्शन 4 और 6 की बात करते हैं। सेक्शन 4 और 6 तो सिर्फ ये है कि ये जमीन एक बार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसी तरह की झूठ है 385 करोड़ रुपए जब लगेंगे, जब वो 385 करोड़ जमीन हरियाणा सरकार एक्वायर कर लेगी, उसी तरह की झूठ है फाइल खोगी। मुख्यमंत्री जी ने मैम मैं ये कहा था कि भाई एक पैसा भी तो मंजूर नहीं, कहा है वो फाइल मंजूरी की, एक पैसा भी मंजूर नहीं किया, और वो सच है। आज भी मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं हमने फाइल ढूंढ के दी। अरे आपने कहाँ ढूंढ के दी? फाइल तो हमारे पास थी, हमें पता था, मंजूर करवाई थी। उसके लिए पत्रकार वार्ताओं में, सोशल मीडिया में सैकड़ों बार ये बात आ चुकी थी, लेकिन ये भी एक झूठ फैलाने की कोशिश है। सेक्शन 4-6 का डर दिखा के जिस तरह से हुड्डा साहब ने अडानी और अंबानी को पूरा हरियाणा बेच दिया, पूरा झज्जर जिला बेच दिया। 5 लाख रुपए मुआवजा था सरकार का, बेच के डरा के किसान को 10-10, 15-15 लाख में लाइन लग के लोगों ने बेच दिया अडानी को और अंबानी को। आज जो है ये अडानी अंबानी का हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले कांग्रेसियों, मैं ये पूछना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एकड़ जमीन यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोई लेके हरियाणा प्रदेश के किसानों के अडानी अंबानी को दी? आपने दी, हजारों एकड़ दी, गुड़गांव में दी, फरीदाबाद में दी, आपने सब जगह ये जमीनें दी। ठहर जा भाई, ये सब जगह आपने ये जमीनें दी, तो आज आपने लूटा हरियाणा के किसानों को, इसीलिए तो आज आपके पीछे ईडी लगी हुई है। ये जो आपने करोड़ों करोड़ों रुपए का फायदा दिया पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को, जो आपने अपना घर बढ़ाया संदूक भरे रुपए के। आज हुड्डा साहब जब आप मुख्यमंत्री बन रहे थे, आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी सारा प्रदेश जानता। आज आप क्या हो सारा प्रदेश जानता है। आपके पास अच्छी तरह की कोई गाड़ी नहीं थी चलने के लिए, आज आपको 2-3-4 करोड़ रुपए से कम की गाड़ी में बैठने कहाँ से आया पैसा? ये अडानी अंबानी का आया, किसानों की जमीन लूट के आया, सेक्शन 4 और 6 का डर दिखा के आया। आज इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, जनता हिसाब लेगी। ये कब की बात है? उनके पास गाड़ी नहीं थी ढंग से की, किस टाइम की बात है? मुख्यमंत्री 14 से पहले कांग्रेस कमेटी की गाड़ी में कॉन्टेस्ट में चुनाव लड़ा था हुड्डा साहब ने। उसके बाद सफारी ली थी कांग्रेस कमेटी की 8,05,000 रुपए। उसे कहाँ थी गाड़ियाँ, कहाँ था पैसा? केवल जो है 2 पेट्रोल पंप थे और एक जमीन थी वहाँ, जो रणबीर सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से मुरबे अलॉट किए थे बाखड़ा वालों को, जब बोलो वहाँ अलॉट करवाई थी। और दूसरा क्या साधन था? अच्छा, एक में बड़ी डिमांड है कि जो स्टेशन तो बन गया, रेल भी चल गई, लेकिन जो रास्ता है मैम से रेलवे देखिए ऐसा है गोविंद साहब, अब काम शुरू हुआ है ना, अब स्टेशन बना, रेल रुकी, रास्ते की आवाज आई, ये आवाज हमने पहुंचा दी मुख्यमंत्री को। बहुत जल्दी इसका एस्टिमेट बन के सड़क भी बन जाएगी। अभी तक तो कुछ था ही नहीं। मैम को केवल अपना मैं तारा था मेरे ठगया, ठगने के अलावा क्या किया? मैम शहर को आप देख लो, आज जो कुछ एक लोग गोदी पत्रकार, पैसे उनकी जेब गरम कर दो, वो तरह तरह की बकवास लिखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए थे वो 2004 से 14 तक 10 साल कहाँ बिल में बढ़ गए थे? कभी बोले, कभी आवाज़ उठाई? शमशेर खरकड़ा ने ये सारी आवाज़ें उठाई, आज भी उठा रहा हूँ। आज भी मैं सत्ता पार्टी का सदस्य होते हुए, सत्ता की पार्टी का, आज भी मैं विपक्ष की भूमिका में हूँ मैम में, और लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं ये नहीं कहता 100% सारे काम हमने कर दिए, लेकिन हम रुक के सही, हम चले तो सही। अरे कांग्रेसियों, तुमसे तो 100 गुना अच्छे हैं कि तुम चले ही नहीं। ठीक है सर। नमस्कार जी, मेरा नाम मोनू अत्री एडवोकेट है, मैं उत्तर रेलवे से मेंबर हूँ। तो आज इस रेल में सफर कर रहे हो? हाँ, इसी रेल में सफ़र कर रहे हैं। शमशेर जिया ने जो बात बताई है, एक बात सच्चाई बताई है। और जो माननीय श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिया की अश्विनी वैष्णव की माननीय हमारे रेल मंत्री हैं, इन्होंने बहुत बजट की बातें करी हैं। 29 हमारे रोहतक रेलवे स्टेशन में 29 करोड़ रुपये लाए हैं माननीय श्री अरविंद शर्मा जी। 25 करोड़ रुपया बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन का लेकर आए हैं। 18 ट्रेन
जो लोग कोरोना के टाइम से आज तक जो इन्होंने कभी भी दीपेंद्र हुड्डा ने या किसी ने भी आज तक लोगों की समस्याएं नहीं सुनी थी, उन समस्याओं को एक चीज़ से बारीकी से लेकर रेल माननीय श्री अश्विनी वैष्णव के साथ मिलकर 18-19 ट्रेन लेकर आए हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। उन्होंने एक चीज़ पर स्टेशन पर जैसे शमशेर जिया ने आवाज़ उठाई थी अब भैया ट्रेन यहाँ पर वो होनी चाहिए, तो इसका भी उन्होंने वहाँ पर जाकर एक वैष्णो जिया माननीय वैष्णो जिया से मिले और उन्हें यह काम किया। और मैम के लिए सबसे बड़ी बात है जी और भी ट्रेन चलेंगी, हमारा प्रोसीजर चल रहा है और जो एक अच्छा अब अगला है जो बजट आएगा उसमें अच्छा मैम के लिए बहुत बढ़िया स्टेशन बनेगा। जो 29 करोड़ रुपये जैसे रोहतक के लिए आगे 25 डिजिटल स्टेशन बनेगा 29 करोड़ रुपया में रोहतक रेलवे स्टेशन का। इन्होंने तो पहले दीपेंद्र जिया ने या और किसी ने भी रेल के बारे में तो कभी किसी के बारे में या रेल यात्रियों के लिए तो कभी भी सोचा ही नहीं, एक भी आदमी के लिए सोचा कभी ना, कभी भी फोन किया ना, कभी भी लोग कैसे समस्या से जूझ रहे हैं आप बता दो। आप भी यहीं पर और हम भी यहीं पे हैं क्योंकि उस राज्य में हम भी तो इन्होंने तो सिर्फ जमीन हड़पने का काम किया है, लोगों को लूटने का काम किया है, जैसे बलियाने के लोगों को प्रॉपर्टी का काम किया है, बोर के गाँवों को प्रॉपर्टी का काम किया है, यही काम किया है इन्होंने तो। हाँ।